भाई और बहनों, यूनियन बजट 2023 अब सिर्फ 2 दिन दूर है। बुधवार को निर्मला जी अनाउंस करेंगी अपने स्पीच में और बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं कि भारत को एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनाया जाए, पीएलआई स्कीम को बढ़त दी जाए, बहुत सारी चीज़ें। एक सोचने की बात ये रहती है कि ये बजट जो है आखिरी बजट है। आखिरी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि और एक इंटरिम बजट नेक्स्ट ईयर भी आएगी, लेकिन इलेक्शन के पहले ये फुल बजट लास्ट होगी। तो गवर्नमेंट की भी कुछ कंपल्शंस हैं और उसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, अगर गवर्नमेंट पावर में नहीं आती है तो वो अपने जो सोच रहे हैं कि हम ये स्कीम से हम भारत को आगे बढ़ाएंगे, तो वो सब तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो उनकी सत्ता में आना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर वो सत्ता में आएंगे तभी जाके ये सब कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ये सब बातें सोचना बहुत ज़रूरी होता है। और भाई और बहनों, ये हमें दिख रहा है कि बातें थी केजरीवाल साहब और मोदी साहब के बीच में रेवड़ियों की, कि रेवड़ियाँ कितने मिलेंगी, कितने देंगे। तो एक बात सोचना हमेशा ज़रूरी रहता है कि अब क्या करे गवर्नमेंट। रेवड़ी कल्चर में तो मोदी साहब ज़्यादा बिलीव नहीं करते, पर नहीं देते हैं बिल्कुल सिर्फ तो फिर ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बाकी सब रेवड़ियाँ बांटने के लिए तैयार हैं। तो कुछ तो ये बजट में होगा। जैसे मुझे याद है कई साल पहले चिदम्बरम साहब की बजट थी, मैं सुन रहा था, पूरी अच्छी बजट थी, उनकी बजट अच्छी थी वैसे, लेकिन लास्ट में उन्होंने ये बजट के पहले एक अंतिम बजट थी सिमिलर टू दिस, और शायद इसमें भी कुछ वही अंदाज होने का संभावना है। 59,000 करोड़ नहीं, मेरे ख्याल से 60,000 करोड़, ठीक है, उन्होंने मनरेगा स्कीम में एलोकेशन दे दिया। ये सुनते ही मार्केट पलटा, नीचे गिरा जोर से। ठीक है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो कई चीज़ें हैं जो भारतीय गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। मेरे तो ख्याल से प्रधानमंत्री किसान योजना को काफ़ी बढ़त मिलने की संभावना है और 6,000 रुपया पर साल दिया जा रहा है जो फार्म ओन कर रहे हैं उन फैमिलीज़ को। अब वो बढ़ के 7-8 हज़ार भी हो सकता है। मनरेगा स्कीम का एलोकेशन बढ़ सकता है। यहाँ पे आप देखें तो इंडिविजुअल इनकम टैक्स लिमिट अब 250 से ज़्यादा बड़ा नहीं, 270 3 तक भी ले जा सकते हैं। थोड़ा सा फिर नेक्स्ट ईयर के लिए भी रख सकते हैं। कुछ रेवड़ियाँ तो पड़ी रहती है हमेशा। और नॉमिनल वे में देखा जाए तो ये सब बढ़ेगा, लेकिन रियल टर्म्स में, मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखा जाए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो बात अलग है। कुछ टेलीकॉम पॉलिसी पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के कुछ क्लैरिफिकेशंस आएंगे, क्योंकि पहले कुछ बात थी कि प्राइवेट कंपनीज को भी हिस्सा दिया जाएगा, वो भी अपने हिस्सा अनुसार स्पेक्ट्रम के लिए बिड कर सकेंगे, प्राइवेट यूज़ के लिए, कैप्टिव यूज़ के लिए। उसके बाद ये बात काफ़ी थम गई थी और काफ़ी टेलीकॉम कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच में बातचीत चल रही थी। और जैसे कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, तो उनको बढ़त देने के लिए हो सकता है अब गवर्नमेंट को क्या स्पेक्ट्रम, इन लोगों से स्पेक्ट्रम फ़ी मिल जाएगी और इन लोगों को एक कैप्टिव ऑडियंस मिल जाएगा। तो ये उनके लिए काफ़ी लाभदायी हो सकता है, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू के लिए। इस बार अश्विनी वैष्णव जी की ये मनोधारा का आपको पूरा दिखाई देगा और निर्मला जी के स्पीच में कुछ इसके बारे में भी आने की संभावना है। कैपिटल गेंस टैक्स, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का, बहुत सारे लोग कैपिटल मार्केट में घबरा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा इस बार बढ़ाएंगे तो मार्केट लुढ़क जाएगा। ऑलरेडी 2 दिन में काफ़ी लुढ़का है। अदानी जी की बात जो है वो मंडे को थोड़ा सा फिर सेंटर स्टेज पे आ जाएगी। जैसे मैंने कहा, थोड़ा अटेम्प्ट किया जाएगा, जिन लोगों ने मेरे अदानी के वीडियोज़, और ज़रा ध्यान से देखिए, अगर आपने देखे नहीं हैं वो वीडियो, तो पहले अटेम्प्ट किया जाएगा कि इस बात को थोड़ा सुलझाया जाए, क्योंकि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं अदानी ग्रुप में वगैरह। फिर इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लोगों को समझना है कि ये एक सिस्टमिक इशू होगा, तो गवर्नमेंट इसको ठंडा करने की कोशिश करेगी। बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो आके अपनी क्या करें, आग को सुझाने की कोशिश होगी।
तो उसके बाद फिर वो बजट की इतनी सारी अच्छी से अनाउंसमेंट्स और हेडलाइंस बन जाएंगी। हाँ, और कुछ तो रखेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए भी, एक इंटरिम बजट के लिए कुछ एग्जाम्पशंस वहाँ भी आएंगे। लेकिन ये लास्ट बड़ी बजट है, मेन बजट, फुल बजट जो भी आप कहें। तो मैं सिर्फ होप करता हूँ कि चिदम्बरम जी जैसे वो 60,000 करोड़ मनरेगा से ऐसा इतना बड़ा स्कीम बना दिया था उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं आया। अब यहाँ पे कई बातें जो है वो सोचने लाएंगी। कल तो रहेगा कि अदानी जी का ये जो स्टॉक्स का है वो कहाँ तक आगे बढ़ सकती है बात। दूसरा रहेगा मंडे के बाद ट्यूसडे, एक दिन ही पहले रहेगा बजट। तो बजट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे रहेगा। कुछ मुझे लग रहा है कुछ अच्छे चिन्ह भी दिखाई दे सकते हैं उस दिन, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा गवर्नमेंट का। और इसमें भारतीय गवर्नमेंट का क्या माइंड में है वो समझ में आ जाएगा। फिर बुधवार को बहुत सारा एक उतार चढ़ाव का दिन रहेगा। एक तो बजट, निर्मला सीतारमण जी के बोलने के पहले, फिर बजट के टाइम, और उसके बाद में कैसे रहेगा। ये मेरे हिसाब से ये सब अलग अलग रिएक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे आपको पूरा जजमेंट एडवांस में देने के लिए आप ज्वाइन करें प्रीमियम प्लस। संपर्क करने का नंबर 9820861044। और बाय द वे इसके यही नहीं बल्कि हम लोग को ये भी समझना है कि इसके बाद, क्योंकि जैसे ही बजट पूरा हो जाता है उसी दिन फेडरल पॉलिसी का डिसीजन आ रहा है, तो इसका भी इम्पैक्ट नेक्स्ट दिन आ जाएगा। तो ये हफ्ता जो है, मैं तो कहूँ ये हफ्ता नहीं, नेक्स्ट हफ्ता भी बहुत ही ये सब न्यूज़ को एब्जॉर्ब करने वाला होगा। बजट के तो क्या होता है, रिएक्शन होता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन ये फेडरल पॉलिसी का भी डिसीजन है। तो ये कुल मिला के क्या इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे आएगा। ऑलरेडी कई लोग रो रहे हैं, अदानी स्टॉक्स के लिए काफ़ी गिरे हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। और मैंने कुछ अपने वीडियोस भी डाले हैं एक्सपेक्टेशंस अदानी ग्रुप के बारे में और मार्केट के बारे में। लेकिन बहुत डिटेल में भी जानना ज़रूरी होगा कि ये बजट के दिन कैसे मार्केट बिहेव करेगा, क्योंकि आपको उसके बाद ही सारा पता पड़ेगा क्या रिएक्शन है। अगर आप उसको बराबर गेज कर पाए तो बहुत अच्छे पैसे बन सकते, नहीं करे तो बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। और कौन से स्टॉक्स को सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस बजट से, ये सारे भी हम लोग अब पूरा कवर करने वाले हैं। ये पूरा हफ्ता ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन होगा। तो आप प्रीमियम प्लस ज्वाइन करिए, या तो उसमें आपको डिटेल एनालिसिस होगा, या तो फिर हमने एक छोटा सा पैकेज बेसिक प्लान स्टार्ट किया, बहुत मॉडरेटली, बहुत कम भाव में रखा उसको, सिर्फ छोटे हमारे कॉस्ट को रिकवर करने के लिए और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट करने के लिए। तो संपर्क करने का सबके लिए नंबर है 9820861044। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए सुखदायी रहे, मैं तो प्रार्थना हमेशा ही करता हूँ। वैसे इस हफ्ते के लिए ज़्यादा ही करूँगा, क्योंकि लोग कई चीज़ों के लिए उत्साहजनक हो ये हफ्ता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करके यही समाप्त करता हूँ। जय भारत।